हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंक्रीज योर इन्फॉर्मेशन 123 में। आज मैं लाया हूँ आपके लिए जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड में 71 पोस्ट निकली है। इनका बेसिक पे 56,000 यानी 56,000 से लेके 2,25,000 यानी 2,25,000 तक है। इसमें 12वीं पास ग्रेजुएट, इनके पास किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, इंजीनियरिंग डिग्रीज़ है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, हाउ टू अप्लाई, कितनी पोस्टें हैं, क्या सिलेबस है, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें पोस्टें निकली हैं बैच 2023। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू फ्रॉम 17 अगस्त 2022 11 बजे से लेके 27 सितंबर 2022 5:30 बजे तक। द इंडियन कोस्ट गार्ड इज एन आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफिस चैलेंजिंग कैरियर टू यंग एंड डायनामिक इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर वेरियस ब्रांचेस एंड असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गैजेट ऑफिसर registration of online application will be through कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल ड्यूटी बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 टू 30 जून 2001 तक। फिर रिलैक्सेशन है BC OBC कैटेगरी का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है शुड होल्ड अ डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट ऑफ क्लास 12 of 10+2+3 scheme of education of equipment with minimum 55% aggregate mark in mathematics and physics. Commercial pilot license ये भी सेम है। एज should have part 12th class equipment with physics mathematics subject with minimum 55 aggregate marks in mathematics physics. The candidate who have complete diploma are also eligible, provide they should possess an aggregate 55% mark in diploma with physics and mathematics is its circularism. Should possess current commercial pilot license issued valid by Director General Civil Aviation on the date of submission of application. थर्ड पोस्ट है टेक्निकल मैकेनिकल की। एज क्राइटेरिया इसका भी सेम है। इसमें क्वालिफिकेशन है शुड हैव होल्ड आर इंजीनियरिंग डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन अ नोवल आर्किटेक्चरल एंड मेडिकल मैरी ऑफ ऑटोमोटिव एंड मेट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ 60% मार्क। इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एनी द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द Institute of the Engineering India as term for section A and B their associate member. Third, mathematics and physics subject up to intermediate class 12 10+2 3 scheme of the education of equipment with minimum 55% aggregate marks. फोर्थ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। एज इनमें भी सेम है, मेल है कैटेगरी। शुड होल्ड अ इंजीनियरिंग डिग्री राइज यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स। ये भी सेम है जैसे कि हमने सी में देखा है, सेम क्वालिफिकेशन है। लॉ एंट्री के लिए भी एज सेम। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर SC/ST के लिए, 3 ईयर OBC के लिए, और SST कैंडिडेट नो रिलैक्सेशन एप्लीकेंट 12th क्लास मार्क्स। और ये कुछ कंडीशंस है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करें। जनरल ड्यूटीज़ की SC की 7, 4 ST की, OBC की 14, EWS के 3, UR की 22, टोटल 50 इनकी हो गई। CPL 3, CPL टेक्निकल इंजीनियर और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल मिला के 3, 2, 5, 1, 9, 20 टोटल्स हो गई। जनरल और CPL की 50 है, और टेक्निकल इंजीनियर और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में 20 है। लॉ की 1 है पोस्ट, OBC की सिर्फ।
एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी आप फुलफ़िल कीजिएगा। जब भी आप फॉर्म को फुलफ़िल करेंगे तब ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस स्टेज 1 में आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटीज़, जनरल साइंस, मैथमेटिक एटीट्यूड, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन हो गए। 2 आवर्स का टाइम होगा। 100 पर क्वेश्चन नंबर्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 फॉर मैकेनिकल एंट्री के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिक, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक एंड जनरल नॉलेज एंड इसका एक सब्जेक्ट होगा मैकेनिकल। ये 10-10 क्वेश्चन होंगे सबके। 2 आवर्स का टाइम होगा। सेक्शन 3 फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक, जनरल नॉलेज सेम होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इसमें 10-10-10 और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है उसमें 60 क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स का टाइम होगा। फिर कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंटिक वेरिफिकेशन होगी। स्टेज में फाइनल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर मेडिकल होगा आपका 4 स्टेज में, और स्टेज 5 में इंडक्शन होगा। द कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 4 and the stand in the all India merit list per vacancy available will be professionally selected training and will be required report a INA course NOC as per the instruction। all India list will be based on the combined marks stage 1 से लेके stage 3 तक। फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन आपको स्टार्ट होगी 17 अगस्त से लेके 7 सितंबर के बीच में। आपको इनकी वेबसाइट जॉइन इंडिया कोस्ट गार्ड .cdac.in पे जाके लॉगिन करना होगा। डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर जो भी इनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करके आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर्ड फ़ोटो, कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज, स्कैन क्लियर लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि इसमें 10th क्लास मार्कशीट होगी, बर्थ मेंशन ऑन डेट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट और पैन कार्ड आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर सर्विस सर्टिफिकेट इफ़ कैंडिडेट सर्विसिंग ICC पर्सनल इंक्लूडिंग सिविल्स। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड कैंडिडेट इफ़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ स्टेज 2। 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ओरिजिनल प्रोविजन डिग्रीज कैंडिडेट्स अप्लाई फाइनल सेमेस्टर, अपलोडेड कमर्शियल पायलट लाइसेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, NCC ABC सर्टिफिकेट्स, NOC बाय द कैंडिडेट सर्विसिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस है, जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो SC/ST हु आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे फी 250 रुपये 250 रुपीज़ बाय द यूजिंग क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, रुपए कार्ड, ऑनलाइन किसी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आपको पे स्केल मिलेगा, असिस्टेंट कमांडेंट को लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये, डिप्टी कमांडेंट को पे स्केल 11 के हिसाब से 67,700 रुपये, कमांडेंट को 78,800 रुपये, कमांडेंट 1,23,100 रुपये, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को 1,31,100 रुपये, इंस्पेक्टर जनरल को 1,44,200 रुपये, एडिशनल डायरेक्टर जनरल को 1,82,200 रुपये और डायरेक्टर जनरल को 2,25,000 रुपये दिए जाएंगे। ये स्टार्टिंग बेसिक है। इसके अलावा आपको इनके अदर बेनिफिट्स हैं। मेडिकल कवर सेल्फ एंड फैमिली के लिए, फर्निश गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑफ सेल्फ एंड फैमिली और नॉमिनल लाइसेंस फ़ी, 45 डे अर्नड लीव एंड 8 डे कैजुअल लीव मिलेगी आपको। ट्रैवल अलाउंस मिलेगा आपके लिए और फैमिली के लिए। इंश्योरेंस कवर होगा 1 करोड़ का, प्रीमियम होगा उसका 1,000 रुपये 10,000 पर मंथ एज ग्रुप इंश्योरेंस एज पर इम्प्लीमेंट रूल्स। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम एंड गारंटेड ऑन रिटायरमेंट एज एप्लीकेबल। कैंटीन फैसिलिटी या वेरियस लोन फैसिलिटी एज सब्सिडाइज्ड रेट्स। लर्न एंड आर्टिकल वेरियस स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ ECH। मेडिकल फैसिलिटीज आर आफ्टर रिटायरमेंट। प्रोविजन फ्री रेशन एंड राशन मनी अलाउंसेस।
Thank you for watching this video.